गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत ही बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रशांत आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर का सारा पिटारा, जो मोस्टली आपका जो करंट अफेयर है। आप जानते हो मुझे कि मेरा पढ़ाने का तरीका भी आप समझ गए होंगे कि जस्ट बिकॉज ऑफ कि आई जस्ट कीप इन माइंड कि वी आर गोइंग टू अपीयर द मेंस एंड एज वेल एज next year prelim and this year interview also. So that's why I'm trying to establish the all things in the one class, and that's why I'm taking those events or those news are very important for the world and India and your exam point of view. Okay, so that's why I just pick those events, particularly events, not each and everything, because we have a lack of times, and sometime we cannot give too much time to the each and every news. Okay, and that's the reason that's why the people are lacking in a exam, because they don't know each and in very particular manner which things are important for their preparation, which thing for important for the exam point of view, and those are the let it be, चल छोड़ दो, जाने दो उसे, ये समझ नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत कैची लग रहा है कि नहीं नहीं, अमेरिका में तो अब परमाणु बॉम्ब गिरने वाला है, चाइना तो उसका ये करने वाला है। अरे भाई, ये सब नहीं काम की चीजें हैं। काम की चीजें जो है वो सिलेबस में दी हुई है, वो सिलेबस की चीजें पढ़िए, उसी को करिए। और सिलेबस में अगर जो चीजें क्लियर नहीं है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता देगा कि कौन सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं इंपॉर्टेंट है। राइट, तो चलिए देखिए चाइना जो है, अभी चाइना देखो आपको ना, एक बहुत फेमस फ्रेज है, इफ द थिंग इज डोंट लाइक और मे बी लाइक इट बट यू कैनॉट इग्नोर इट। आप किसी चीज को उसका द्वेष कर सकते हो या उससे प्यार कर सकते हो। मतलब आप उससे प्यार ना करो या उससे द्वेष करो या प्यार करो, डजंट मैटर, बट उसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो वो चाइना बन गया है आज के समय में। जो चाइना है, ये चाइना जो है, द होल वर्ल्ड cannot imagine without China in terms of each and everything, because जब पूरी दुनिया जो है जब एक फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रही है, इन द सेकंड छोर पे अगर आप चले जाओ तो चाइना इज ग्रोइंग मेनी थिंग्स behind it. It's conspiracy theories and some another point that there is a dictatorship and many more. But उतना होने के बावजूद भी कोई भी देश ऐसा नहीं है कि जो चाइना को अवॉइड करे और ये कहे कि नहीं चाइना को तो अभी ये करना है। नहीं, यू डोंट हैव, किसी में ये गट्स भी नहीं है कि वो चाइना को अवॉइड करे, क्योंकि वो अब आज के समय में each and every economy, each and every nation depend on China or linking with the China. And if the Chinas, they wanted to be cut off for the Chinas, so this is the one of the biggest economical cost they have to be paid for it. Right, you cannot avoid China. अगर आप चाइना को आज की डेट में कट ऑफ करते हो तो आपको उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस तरह से इन डिपेंडेंसी लिंक जो है वो चाइना के साथ हो गया है, और ये चाइना के साथ अगर लिंक हो गया है तो तुम कुछ भी कोशिश कर लो, तुम चाइना से उसको जो है कट ऑफ नहीं कर सकते। इसीलिए चाइना में घट रही घटनाओं का जो है हमारे ऊपर बेहद असर पड़ता है। और यही क्रम में अगर मैं बात करूं तो ये देखिए, ये चाइना का जो मिसाइल है साइलो करके एक मिसाइल है, मतलब ये एक प्रोग्राम है वैसे तो, बट उसकी अगर मैं बात करूं, चाइना के साइलो मिसाइल प्रोग्राम्स की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने जो है एक प्रोग्रेस कर ली है, जो 3 साइट्स उन्होंने सस्पेक्ट की गई है अमेरिकन पेंटागन जो डिपार्टमेंट है, मिलिट्री डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट, उसके द्वारा। और उसके कहा गया कि जो मिसाइल साइलो फील्ड्स जो है वो 3 जगह पे देखी गई है, मतलब वो से सस्पेक्टेड है कि देयर इज अ 3 एरियाज, एक्चुअली देयर इज अ
कई जगह पे मतलब जो प्रोग्रेस है वो प्रोग्रेस जो है देखी गई है। वेस्टर्न एक्सपर्ट्स काफी दोज आर द लाइक पेंटागन और द लंदन और द जर्मनी और द पेरिस एंड these are very worried about and they're concerned about this the progress of China because you cannot if the maybe in case अगर इंडिया कुछ कर लेता है तो होल वर्ल्ड जो है भले कंडेम करे बट वो एटलीस्ट ये करेंगे कि हाँ उनको पता है कि भाई चाइना इंडिया जो है ये कभी भी यूज नहीं करेगा, फर्स्टली यूज नहीं करेगा, या चाइना कोई इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। सो इसीलिए डर लगता है कि चाइना का तो कोई भरोसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो किसी पे एक मिसाइल अटैक करना हो इन केस इंडिया में, इंडिया से किसी देश पे मान लो पाकिस्तानी, जो फेसबुक व्हाट्सएप पे तो रोज अटैक होता ही रहता है, तो चलो मान लो इमेजिन करो कि इफ द इंडियन गवर्नमेंट थिंक लाइक दैट कि चलो यार किस्सा खत्म करते हैं इसका, राइट। तो किस्सा खत्म करने का अगर बात करें तो मान लो अगर हमने यहाँ से मिसाइल छोड़ दी इन केस, तो वो मिसाइल छोड़ने से पहले वो इतना आसान नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री उठे और बटन दबा दिया और चलेगी मिसाइल, इतना आसान नहीं है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे चर्चा होगी, यहाँ पे सभी जो मिनिस्टर्स है उनसे बातचीत होगी और सरकार चाहेगी कि युद्ध ना हो, जो चर्चा से बातचीत चले। शी जिनपिंग का क्या है वो देखे नहीं, जैसे जो डिक्टेटर्स होते हैं आप जानते हो कि जैसे किम जोंग उन है, उसके सामने मिलिट्री का सबसे बड़ा अफसर उसने उबासी ले ली, यॉन जिसे कहते हैं, यॉनिंग इन द फ्रंट ऑफ द किम जोंग उन, and he was very angry on that कि how could you do this in front of the me, मतलब आप मेरे सामने उबासी कैसे ले सकते हो। बस उसने उबासी ले ली और उसको उसने मिसाइल पे बांध के उड़ा दिया डायरेक्ट। तो ये डिक्टेटरशिप है, शी जिनपिंग ये भी कर सकता है। दैट्स द व्हाई द होल वेस्टर्न वर्ल्ड्स आर वेरी थिंक अबाउट दैट एंड कंसर्न अबाउट द होल सिचुएशन, राइट। दे वरीड अबाउट जो फर्स्ट साइलोमिस फील्ड है वो चाइना में डिस्कवर की गई, एंड अनदर रिपोर्ट ये कह रही है कि जो सेकंड एरिया है वो जुलाई में, ये जून में आई थी ये, और फिर जो अनदर एरिया वो तुरंत जो है जुलाई में जो है पकड़ी गई और वहां पे देखा गया। और ये जो थ्रेट है ये पूरी दुनिया को सिक्रेसी जो रखी गई है साइलो मिसाइल के इर्द गिर्द, और ये जो है ये सिक्रेसी, ये जो कॉन्स्पिरेसी वाला, ये जो जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था सब चोरी चोरी चुपके चुपके वाला जो सीन है, यहाँ पे जो कॉन्स्पिरेसी है वो कॉन्स्पिरेसी के कारण जो है पूरी दुनिया जो है द होल वर्ल्ड इज सकते में जिसे कहते हैं ना, इन द शॉक कि द होल वर्ल्ड इज द शॉक कि ये कैसे क्या हो रहा है और कैसे होगा, राइट। तो ये चीजें जो है ये बेहद जरूरी चीजें हैं चाइना के बारे में जानने के लिए, राइट। देखिए चाइना ने जो है एक जो मिसाइल सॉइल फील्ड्स है वो अगर बात करें तो नॉर्थ सेंट्रल चाइना और दूसरी जो है यमन, हामी एंड ओल्डास, यहाँ पे जो है वो पाई गई है। नॉर्थ जो लोकेशन है, जो मैंने 3 फील्ड्स के बारे में आपको बताया था, 3 फील्ड्स कहाँ पाई गई है, तो एक तो देखिए नॉर्दर्न सेंट्रल चाइना नियर यमन के पास, नॉर्दर्न चाइना से लगे हुए यमन, दूसरा जो है हामी और तीसरा जो है ओल्डोस। ये जो है ये 3 जगह पे जो है ये साइलो मिसाइल के लोकेशंस है, दिस इज द लोकेशंस, ये यहाँ लोकेशंस पाई गई है। और अगर ये बात करें, ये मॉनिटर किया जा रहा है बाय द फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट FAS के द्वारा जो है ये मॉनिटर किया जा रहा है। ये यूएस बेस्ड नॉन पार्टीसन पॉलिसी थिंक टैंक है, ये यूएस का एक थिंक टैंक है जो पूरी दुनिया भर के जो आर्म्स एंड एनिमेशंस है उसके बारे में चर्चा करती है। ये देखती है किस तरह से वो सोचती है, उसके ऊपर नजर रखती है, पूरे हर देश के एक मिलिट्री प्रोग्राम पर जो है वो रिसर्च करती रहती है, और वो रिसर्च के बाद जो है ये सब कुछ दिया है। इन्होंने कहा कि वो जो 3 मिसाइल साइट्स है थ्रू कमर्शियल सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइड की गई प्लैनेट लैब को, और मैक्सर टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल हुआ है, राइट। तो ये कि इस तरह से जो लोग हैं वहां पे फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के FAS के, ये लोग इस तरह से काम कर रहे हैं और पता चल रहे हैं चाइना, रशिया, यमन और अब तालिबान मतलब अफगानिस्तान में, हर जगह ये लोग नजर रखे हुए कि कहाँ पे क्या मिलिट्री प्रोग्रेस हो रही है और कौन सा देश क्या क्या कर रहा है, राइट।
देखिए चाइना की अगर बात करें तो वो काफी जो है न्यूक्लियर वेपन, चाइनीज जो चाइना का प्रोग्राम्स है मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, राइट। तो ये प्रोग्राम है और ये क्या कर रहा है, लगभग उनका क्या है, मतलब अगर हम चाइना की बात करें तो उनका क्या गोल है, 1000 न्यूक्लियर वेपन 2030 तक बनाने। मतलब हार्डली कितना, 2021 तो आपका खत्म हो गया, नवंबर चल रहा है, राइट। दिसंबर में तो 2021 खत्म हो जाएगा। इट मीन 2030 विदिन 9 years दे कैन अचीव 1000 न्यूक्लियर वेपन्स। और फिर ये चाइना का जो है मिलिट्री बिल्डअप जो मैंने कहा ना, चाइना मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम इन दे, अभी देखो चाइना का ना, मैं अभी थोड़ा सा एक आराम से ना आपको एक प्रोग्राम लेके, एक क्लास लेके आऊंगा चाइना के ऊपर, एक अलग से जो श्वेत पत्र जिसे हम कहते हैं, एक पेपर जाहिर डिक्लेरेशन जो निकलता है। आज तक चाइना में सिर्फ 2 बार डिक्लेरेशन निकला है और शी जिनपिंग उससे आगे चले गए, तीसरा डिक्लेरेशन ला चुके हैं, तीसरा डिक्लेरेशन आ गया है चाइना में। तो वो तीसरा डिक्लेरेशन क्या है, कैसा है, हर चीज के बारे में बताऊंगा। माओ ने निकाला था, उसके बाद निकाला था डेव जाओपिंग ने, और फिर अब निकाल रहे शी जिनपिंग माओ से भी बड़ा कद बन रहे हैं। तो ये सब चीजें हम वहां पे देखेंगे। प्रीवियस रिपोर्ट क्या कहती है कि जो एंड ऑफ द डिकेड, मतलब वो जो डिकेड अभी खत्म हुआ, वो चाहते थे कि भाई जो 400 उनके पास अभी हो गया है, मतलब 2020 में जो खत्म हुआ उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो 400, वो लगभग 400 न्यूक्लियर वेपन्स। आप बता सकते हो भारत के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स है, आंकड़ा जरा बताइएगा जरा, या पाकिस्तान के पास? यूएस के पास 3750 वेपन्स है। और करंटली अगर बात करें तो वो जो है वो अभी यूएस ने अपना प्रोग्राम जो है स्टॉप कर दिया है, टोटली स्टॉप बाय यूएसए। और यूएसए ने जो है नो न्यू वेपन्स क्रिएट, राइट। देयर इज अ पॉलिसी ऑफ यूएस गवर्नमेंट कि दे कैनॉट create a new weapons, and that's the why they have a stuck in this number 3750, and I mean not exactly stuck, they stop themselves on this number, and this declare कि we are not going to increase this number and we are trying to disarmament. Let's see, चाइना के जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, अभी जो हुआ था, आप इसकी बहुत चर्चा थी, उन्होंने टेस्ट किया है हाइपरसोनिक मिसाइल का स्पेस में, और ये जो है ये बहुत चर्चा में थी हाइपरसोनिक मिसाइल अभी हाल फिलहाल में 3 हफ्ते पहले, और पूरी दुनिया को इसने सकते में डाल दिया है कि जिस तरह से हाइपरसोनिक मिसाइल इसने डेवलप की है। और ये बहुत ही यूएस से लेके हर दुनिया का हर देश जो है बड़ा चिंता में है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी अमेरिका और इन्हीं के पास है, और ये जो है ये न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करने के लिए जो है इट्स अ कैपेबल मिसाइल है कि ये न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी कर सकती है। देखिए ये चीजें जो है ना, हमें लगता है कि बहुत जरूरी है, आप लोगों को जानना चाहिए। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट, जो FAS के बारे में मैं बात कर रहा था ना, इट्स FAS, जिसके बारे में आपको बताया था मैंने, द फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट, ये एक अमेरिकन नॉन प्रॉफिट ग्लोबल पॉलिसी थिंक टैंक है। ये रिसर्च पे ज्यादा इनका ध्यान रहता है, रिसर्च पे ध्यान रहता है। ये जो है स्टडी बेस करते हैं, स्टडी है, और इनका जो इंटेंट ऑफ यूजिंग साइंस एंड साइंटिफिक एनालिसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन देयर, बिकॉज दे एनालाइज ऑल द थिंग्स और विच गोइंग ऑन अ प्रोग्रेस एंड व्हाट इज द न्यू प्रोग्राम्स एंड थिंग दैट। और ये क्या करते हैं, वर्ल्ड मोर सिक्योर, इट मीन्स दे हैव अ विजन, राइट, दे हैव अ गोल कि किस तरह से हम स्टडी करके, एनालाइज करके, सब कुछ करके जो है धीरे धीरे जो है एक स्टडी बाहर लाएंगे, और फिर पूरी दुनिया को कैसे सुरक्षित महसूस किया जाए, डिसआर्मामेंट मतलब वेपन फ्री दुनिया को ये करते हैं। ये 1945 में बनी थी, साइंटिस्ट ने इन्होंने बनाया था, और सारी के सारी जो एक मैनहट्टन प्रोजेक्ट करके डेवलप किया गया था, जो एटॉमिक बॉम्ब्स बना था वहाँ। इसके ऊपर एक मेरे सबसे फेवरेट जो है ना, नॉर्मन लोगन, जो उनकी जो है उनकी मूवी आ रही है, तो आप जरूर पहला बॉम्ब बनाने की पूरी उसमें जो है सारी चीजें दी गई। इसके बाद अगर मैं आगे करूं तो फाउंडर जो है इसके ये फिलिप मॉरिसन है, और ये 6 जनवरी 1946 को बनाई गई थी, मतलब इसके फाउंडेशन हुआ था। लगभग रिवेन्यू जो है 49.9 लाख US डॉलर है, और अभी प्रेसिडेंट है डैन कोरिया,
इनका जो प्रेसिडेंट है वो है। वाइस चेयरपर्सन जो है रैसिन एम बेयरबॉम है। ये तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मगर ये और ये फाउंडेशन वगैरह आपको याद रहना चाहिए। हेडक्वार्टर जो है इसका वॉशिंगटन डीसी में है। ये पूरा एड्रेस ही मैंने दे दिया है ताकि आप वेबसाइट वगैरह पे जाके इसको देख सको और इसके रिसर्च को जो है पढ़ सको। ये बेहद जरूरी है, दुनिया को किस तरह से अच्छे से रखा जाए इसके लिए ये काम करती है। ये संस्था जो है इसीलिए काम करती है, राइट। और देखते हैं आगे की न्यूज। फॉरेन करेंसी बैन इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जो है फॉरेन करेंसी को बैन कर दिया गया है और तालिबान ने कहा है कि तालिबान सेड कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस है लोगों की, वो अफगानिस्तान के लोगों की वो बहुत ही बुरी है और इसीलिए जो है हमें जो है फॉरेन करेंसी में जो लेन देन चलती थी अभी तक उसे बंद करके अफगानिस्तान की करेंसी में ही बात करनी चाहिए, ताकि जिससे क्या होगा अगर अफगानिस्तान करेंसी अगर सर्कुलेट होगी तो ही हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक होने के आसार रहेंगे, चांसेस रहेंगे। ये डिसीजन जो है उन्होंने कंट्री की जो हालात है उस हालात को देखते हुए किया, क्योंकि भुखमरी, मैंने आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय प्रीवियस क्लासेस थी हाउ अफगानिस्तान फेसड स्टारवेशंस एंड द वन ऑफ द बिगेस्ट फूड इनसिक्योरिटी फूड क्राइसिस इन द अफगानिस्तान। और अभी कुछ ही महीनों में विंटर आते आते, मतलब जैसे ही सर्दियां शुरू हो गई अब, और एक आध महीने में जो है अफगानिस्तान की हाफ प्लस पॉपुलेशन जो है दे विल गोइंग टू फेस फूड क्राइसिस, ह्यूज फूड क्राइसिस, राइट। इकोनॉमिक सिचुएशन जो है अफगानिस्तान में वो बहुत ही वर्स्ट है। तालिबान रिजीम में पहले तो बहुत सही चल रहा था क्योंकि सरकार थी, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार थी, तो सब कुछ सही चल रहा था। सो दैट्स द वाई तालिबान जो है अभी ये चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो है अपना वहाँ लोकल गवर्नमेंट, लोकल करेंसीज को अगर बढ़ावा दिया जाए तो हो सकता है कि इकोनॉमिक जो है बूस्ट कर जाए, इकोनॉमिक जो है धीरे धीरे चलने तो लग जाए और रेंगने भी मतलब चलने भी लग जाएगी, तो फिर बूस्टिंग का रहेगा। और ऐसा क्यों कर रहा है तालिबान, इसके भी हम रीजन देखेंगे। देखिए तालिबान के ऊपर तो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। और अभी जो है जो लोग है अपना पैसा निकाल लिए, और होता भी ऐसा ही है। जैसे मान लीजिए हमें भी लगता है कि भाई बहुत बाढ़ आने वाली है या कुछ बहुत बड़ा घटने वाला, तो हम क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं, पैसा, अनाज, ये वो। जैसे लॉकडाउन लगने की आहट ही लग रही थी तो हमने देखा कि 2 किलो की जरूरत थी पर 20 किलो भर के रख लिया हमने। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये बहुत गलत बात है एक्चुअली, बट क्या करें, अगर आपके पास पैसा है और आप 20 किलो ले लोगे तो जिस आदमी का पैसा है वो भी तो नहीं ले पाएगा मार्केट से, तो आपको जितनी जरूरत है आप इतना ही लीजिए, एक्स्ट्रा रख के क्या करेंगे, वो सड़ ही जाएगा घर में, तो फेंका ही जाएगा। उससे अच्छा तो देखिए मेरी ये मतलब इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि दोज डोंट हैव अ मनी और द एनी काइंड ऑफ मीडियम टू बाय, आई मीन दोज पीपल आर नॉट एबल टू बाय इट, सो लेट द मतलब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो जस्ट करुणा कर सकते हैं कि नहीं भाई, उनके लिए दया की भावना आ सकती है। बट जस्ट बिकॉज ऑफ वन हैव अ मनी एंड दोज हैव अ मनी बट इवन दे डोंट बाय इट, व्हाई, बिकॉज समवन स्टोर मोर देन दैट देयर नीड एक्चुअली। सो ये चीजें जो है ये इट्स वेरी डेंजरस फॉर द सोसाइटी। अगर आपको 1 लीटर की मतलब मान लीजिए 1 किलो चावल की जरूरत है तो व्हाई यू बाय अननेसेसरी 10 kg जस्ट बिकॉज ऑफ कि आगे 1 रुपए दाम बढ़ जाएगा। अरे बढ़ेगा, वही तो वैसे भी बढ़ जाएगा, तुमको सिर्फ लग रहा है कि आगे बढ़ जाएगा और अभी 10 रुपए बचाने के लिए 10 किलो खरीद लेते हैं या 20 रुपए खरीद लेते हैं तो 30 रुपए किलो हो जाएगा, बट बाकी का क्या होगा। ये भावना जो है ना अदर्स के बारे में सोचने की, ये संविधान सिखाता है। हम लोग संविधान सिर्फ परीक्षा के लिए पढ़ते हैं, बाद में हमसे उससे कोई लेना देना नहीं होता। जापान में आप देखिए, जापान का एक किस्सा बताता हूं आपको। फुकुशिमा दाइची में जब न्यूक्लियर प्लांट में पानी घुसा था और सुनामी आई थी, आप बिलीव नहीं करोगे 1 रुपए दाम नहीं बढ़ा था किसी चीज का, किसी भी चीज का। और दुकानदार जो थे वो बोलते थे कि आप सामान ले जाओ और बाद में पैसे दे जाना। वो दुकानदार लिख भी नहीं रहा था कि किसको कितना रुपए, कितना कौन सामान लेके गया। और लोग जो है जब सब हट गया, शांति हो गई, तो खुद आके पैसा दे दिए दुकान में कि नहीं सर ये आपसे हम दूध लेके गए थे जो 20 रुपए 1 लीटर था, तो ये 20 रुपए लीजिए। मतलब ये देखो, ये होती है फ्रैटर्निटी। बोलने के लिए नहीं कि भारत मेरा देश है, सभी मेरे भाई बहन है, ये बोलने के लिए नहीं होता है, ये अंदर से आना चाहिए। इट्स रियली इंपॉर्टेंट थिंग।
तो तालिबान अफगानिस्तान में जो है उन्होंने क्या कहा कि फॉरेन करेंसी को जो है उन्होंने 2 नवंबर से बैन कर दिया है, कि उन्होंने सारा ठिकरा किस पे फोड़ दिया कि भाई ये फॉरेन करेंसी के कारण ये सब हो रहा है, तो हम इसे अब जो है बैन करते हैं, राइट। और इन्होंने मेन रीजन क्या बताया कि सीरियस जो इकोनॉमिक क्राइसिस है अफगानिस्तान में, और इसका जो मेन रीजन है क्योंकि फॉरेन कंट्रीज ने अभी भी तालिबान करेंसी को मान्यता नहीं दी है, ना ही तालिबान को अफगानिस्तान को मान्यता दी है, रिकॉग्नाइज, दे डोंट रिकॉग्नाइज दिस, एंड दैट्स व्हाई मेनी ट्रांजैक्शन जो है वो कंट्री के अंदर जो है वो यूएस डॉलर में ही हो रहे थे, अभी भी वही हो रहे हैं। और पाकिस्तान रुपी जो है वो साउदर्न बॉर्डर जो है ट्रेड रूट्स वाला, वहां जो है पाकिस्तान का रुपया चलता है और बाकी देश के अंदर जो है वो यूएस डॉलर चलता है। तो यूएस डॉलर और पाकिस्तानी रुपया के बीच में जो है पूरा अफगानिस्तान झूल रहा है, और तालिबान जो है इससे बहुत परेशान है, ना उसको टैक्स मिल रहा है, ना वो नो टैक्स और नो न्यू एक्टिविटी, बिकॉज अभी तो वो खुद में ही समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है तालिबान में, राइट। इंटरनेशनल एड जो है वो भी डॉलर में आती थी, वो भी बंद हो गई है, वो टोटल जैसे यूएस मिलिट्री निकली टोटल बैन, सब बंद कर दिया गया। तालिबान ने सोचा है कि वो जो इंटरनेशनल सपोर्ट है वो लेने की सोच रहा है, बट वो नहीं मिल पा रहा है, और फॉर्मल सपोर्ट जो है अभी भी उसे किसी भी देश ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है एक्सेप्ट ओनली चाइना एंड पाकिस्तान। ये 2 ऐसी कंट्री है जिसने तालिबान को एक्सेप्ट रिकॉग्नाइज कर दिया है, बाकी किसी भी फॉरेन कंट्री ने अभी तक उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया है। और तालिबान ने जब से ये ऑक्यूपेशंस किया है अफगानिस्तान में, तब से जो है ये पूरा का पूरा फिनेंशियल क्राइसिस जो है तालिबान के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बन के उभरा हुआ है, राइट। तालिबान फरमान क्या है, देखिए तालिबान ने क्या किया है, कोई भी अगर फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक बिजनेस के लिए यूज करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा चला जाएगा, उसको जो है गुनहगार की तरह देखा जाएगा। दोज हु हैव यूज अ फॉरेन करेंसी इन देयर डेली बेसिस बिजनेस एंड फॉर द अनदर डेली बेसिस डीलिंग्स, सो दैट्स व्हाई दे मे बी प्रोसिक्यूटेड। इकोनॉमिक सिचुएशंस के लड़ने के लिए जो है नेशनल इंटरेस्ट के लिए, देश हित, ये भी राष्ट्रवाद की बात करते हैं। राष्ट्रवाद की बात तो हर कोई करता है आजकल। अफगान ने जो कि भाई यूज अफगान करेंसी इन एवरी ट्रांजैक्शन, दे जो हजीबुल्लाह जो उनका प्रवक्ता है, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश हित में, राष्ट्र के हित के लिए जो है आपको ये कष्ट सहना पड़ेगा, और आप जो है राष्ट्र हित में जो है राष्ट्र की करेंसी को जो है यूज करिए। ये राष्ट्र वाला शब्द जो है ना पूरा समाज को और देश को बरगलाने का काम में आ रहा है आजकल, राइट। तालिबान गवर्नमेंट अब ये भी राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, तालिबान भी राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। बताइए, जो खुद आदमी को आदमी नहीं समझते, औरतों को एक अधिकार नहीं देते, वो राष्ट्रवाद की बात करेंगे। बताइए, तालिबान गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जो नेशनल इंटरेस्ट है वो बहुत ही जरूरी है, सिटीजन्स, ट्रेडर्स, स्मॉल शॉपकीपर और सभी के लिए, तो वो लोग जो है वो डोमेस्टिक बिजनेस के लिए जो है तालिबान अफगानी करेंसी का इस्तेमाल करें, और फिर जो है जो ट्रांजैक्शन अगर ऐसा कुछ पकड़ा गया तो वो, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी, आपको सजा फरमाई जाएगी। और यही चीज जो है तालिबान की चीजों को आप थोड़ा सा देखिए, तो ये सब चीजें आप अपने आंसर में लिख सकते हो। तो ये इस कीप इन द माइंड कि इस तरह से हमें ये सब चीजें करनी है। सो चलिए आज की क्लास में यही रोकूंगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।